स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव और आज की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट का ऑडियो आया है सामने। ऑडियो में आर्टिकल 370 दोबारा लागू करने की बात कही गई है। हमारी सरकार आई तो 370 हटाने के फैसले पर विचार करेंगे, यह दिग्विजय सिंह की तरफ से कहा गया है। आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला बेहद दुखद था, यह बात कही गई है। क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार भी थे शामिल। दिग्विजय के क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार शाहजेब मौजूद था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बयान दिया है और उस बयान पर अब बहस छिड़ गई है। तो क्या कुछ ऑडियो हमारे सामने आया है, क्या कुछ कहा गया है दिग्विजय सिंह की तरफ से, वो एक बार हम पहले सुन लेते हैं। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you. तो सुना आपने क्या कुछ कहा गया दिग्विजय सिंह की तरफ से। और जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था, ये तमाम तरह की बातें कही गई हैं। वहां इंसानियत भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने सबको जेल में बंद कर दिया था। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बात कही गई है और इसी पर हंगामा हो रहा है। कश्मीरियत वहां के सेक्युलरिज्म का अहम हिस्सा है, ये बात कही गई है दिग्विजय सिंह की तरफ से। मुस्लिम बहुल राज्य का राजा हिंदू था और दोनों साथ मिलकर काम करते थे, ये सारी बातें कही गई हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से। और इसी बात को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोल दिया है। और दिग्विजय सिंह के ऑडियो ब्लास्ट के बाद सियासी गलियारों में गर्मी बढ़ गई है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी और खुलकर बोलने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम है हमारे साथ। स्वागत है आचार्य जी आपका। और बीजेपी से धारदार बोलने वाले गोपाल अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। आचार्य जी, एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने अपनी बात कही है, बयान दिया है, एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। क्यों ऐसा होता है हर बार? क्यों वो हर बार सेल्फ गोल कर देते हैं और आप जैसे बड़े प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता को जवाब देना भारी पड़ जाता है टीवी चैनल्स पर? और देखिए, पहली बात तो दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कुछ भी कहा हो जिसमें इस देश के खिलाफ कोई बात हो, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और जहाँ तक सवाल है कि भारी पड़ जाता है जवाब देना, और तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मुझे तो बिल्कुल भारी नहीं पड़ रहा। आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा क्या है, इस पर बहुत बारीकी से सोचना पड़ेगा। क्यों कहा है, कब कहा है, कैसे कहा है, तो मुझे वो तो बताओ। दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है वो क्या कहा है? मैंने अभी सुनाया आचार्य जी, और एक बार फिर से हम आपको सुना देंगे, आप कहेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार फिर से ऑडियो प्ले कर देते हैं आचार्य जी के लिए, उनको भी पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, कब कहा आप ही बता दीजिएगा जी। उन्होंने कहा है कि भाई अगर 370 जो हटाया गया वो ठीक नहीं था, अनुच्छेद 370 हटाया गया वो ठीक नहीं था उस समय, और अगर हमारी सरकार वापस आती है तो इस पर हम विचार करेंगे। आचार्य जी देखिए, ये कहना कि अगर हमारी सरकार आती है तो उस पर हम विचार करेंगे, ये तो कोई देश के खिलाफ बात नहीं है, ये तो कोई संविधान के खिलाफ बात नहीं है। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। और दिग्विजय सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, भारत की संसद के सम्मानित सदस्य हैं, कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता है।
तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा है कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को दोबारा लागू कर देंगे। अगर दिग्विजय सिंह जी ये कहते कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को दोबारा लागू कर देंगे, तब तो मैं उस पर कोई सफाई भी देता या उसका जवाब देता। अगर उन्होंने कहा है कि हम विचार करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई डेमोक्रेसी के खिलाफ उनका बयान है या ये कोई देश के खिलाफ बयान है या कोई संविधान के खिलाफ बयान है। तो मैं इस बयान में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखता हूं। लेकिन जहां तक सवाल है कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जिस समय ये कानून संसद में लाया जा रहा था, 370 को हटाने का फैसला हो रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दो विचार थे जी। एक कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि 370 को हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे नेता थे जो ये मानते थे कि नहीं, 370 को नहीं हटाया जाना चाहिए। अब मैं आपसे स्पष्ट रूप से अपनी बात कहूं तो मैं मानता हूं कि 370 को हटाने का जो विचार है, हटाने का जो प्रस्ताव बीजेपी लाई, तो देश की जनता ने उसका स्वागत किया जी। तो देश की जनता अगर ये कह रही है कि 370 को हटा देना ठीक है, तो मैं तो इसका स्वागत करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि 370 अब इस देश में दोबारा से लागू नहीं हो सकती है। 370 को हटा दिया गया और 370 को हटा देना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया या कोई और सरकार करती, अब ये 370 हट चुकी है जी। तो इस पर ये कहना कि हम पुनर्विचार करेंगे, वो दिग्विजय सिंह जी का विचार है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि 370 पे विचार नहीं होगा, तो ये मेरा विचार है। ये दिग्विजय सिंह का विचार है, ठीक है, मैं ये मानता हूं कि अब 370 पर विचार करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में विचार करना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है। दिग्विजय सिंह के आप काफ़ी करीबी रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं, आप उनको पहचानते हैं कि भाई क्या उनके मन में चल रहा है, आप अच्छे से समझते हैं। आगे आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अग्रवाल जी हैं, गोपाल अग्रवाल जी। भारतीय जनता पार्टी की अंग्रेजी ठीक नहीं है, ऐसा अब कहा जा रहा है। देखिए, बदजुबानी तो जो है वो तो दिग्विजय सिंह जी की है, वो बदजुबानी करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पुनर्विचार करूंगा, उन्होंने कहा कांग्रेस पुनर्विचार करेगी जी। तो स्पष्टीकरण हम दिग्विजय सिंह जी से नहीं मांग रहे जी। वह तो बहुत वृद्ध हो चुके हैं और अब उनका दिमाग घूम चुका है, वो कई उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। लेकिन अभी वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पुनर्विचार करेगी जी। तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि 370 पे पुनर्विचार का मतलब क्या है। हम तो जो हमारी हिंदी भी कमजोर मान लो आप अंग्रेजी के साथ, पुनर्विचार का हम मतलब ये समझते हैं कि जो धारा 370 हटाई गई है, जो संविधान ने पार्लियामेंट में कई बार प्रतिज्ञा कांग्रेस के भी नेताओं ने सबके साथ खड़े होकर की थी कि ये धारा 370 हम हटाएंगे, और जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में भी धारा 370 के ऊपर लिखा हुआ है कि यह टेम्पररी धारा है और ये इरोड और करोड़ खोज के अपने आप खत्म हो जाएगी, जो नेहरू जी ने कहा था 1948 और उस समय के बाद। तो आज 1921-20 में भारतीय जनता पार्टी को 70 साल बाद उसको हटाना पड़ा, जो नेहरू जी बोल के गए, लेकिन कांग्रेस के बोलते रहे, लेकिन वह एक तरीके से अपीजमेंट और जो पॉलिसी थी इनकी माइनॉरिटी अपीजमेंट की, उसके कारण ये नहीं कर पाए। इसी पर कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद आचार्य जी। एक मिनट, एक और बात मैं बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। दूसरी बात ये है कि कश्मीरियत, जो ये बात उन्होंने कही, वो तो और भी घटिया है। 370 तो उनके बस की बात नहीं है, उनके बाप में भी दम नहीं है कि वो हटा अब फिर से पुनर्विचार करके ले आए। ऐसी बातें, ऐसी लाइनों का इस्तेमाल ना कीजिए। अरे ठीक है, आप लोग बड़े प्रवक्ता हैं, ऐसी बातों में शोभा नहीं देती है। ठीक है, बात पूरी कीजिए। नहीं, दिग्विजय सिंह कुछ भी बोलते रहे, ये थोड़ी चलेगा कि वो कुछ भी उठपटांग बोलते रहे, देश के साथ कुछ भी करते रहे, दूसरा कोई उन्हें कुछ नहीं बोल सके। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि कश्मीरियत को सेक्युलरिज्म का उन्होंने एक एग्जाम्पल कहा। मैं उसके लिए उनसे यही बात करना चाहता हूं। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को कांग्रेस के सरकार के दौरान जिस तरह से प्रताड़ित करके, महिलाओं के साथ बलात्कार करके, जिस तरह से प्रताड़ित करके जम्मू कश्मीर से
भगाया। ठीक उस है। समय दिग्विजय सिंह की कश्मीरियत कहाँ मर गई थी, उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ ठीक है। सो रहे थे, हाँ। किस कुंभकर्ण की निद्रा में बैठे हुए थे, हम्म। क्यों नहीं कुछ इन्होंने बोला उस वक्त। तो तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है, ठीक है सर, अब कि जवाब ले आज लेते ये हैं। जो बार बार नहीं, तीसरी बात एक और छोटी सी बात है, हाँ। कि बार बार कांग्रेस पाकिस्तान के स्टेटमेंट के लाइन लेती है, पाकिस्तान भी यही कह रहा है। हाँ। तो ये क्या बात है, क्या समझ इनकी गया मैं। अंदरूनी आपस में सहमति है क्या, हाँ। कि भारत को विदेशी नजरों में कमजोर किया आचार्य जाए? जी बोलिए, अपनी बात कहिए। ठीक है सर, आपकी बात आ गई, उनसे जवाब ले लेते हैं। हाँ। देखिए, पहली बात ये है, गोपाल अग्रवाल जी बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है बुजुर्ग हो गए हैं। अभी उन्होंने कहा ये 1921 है, ये 1921 नहीं है, 2021 है। ठीक है, तो दिग्विजय सिंह जी को बता रहे थे कि वो जबान फिसल उनका दिमाग काम ठीक से नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है गोपाल जी का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। दूसरी बात है, चलिए हो जाता है, बुढ़ापे में इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। दूसरा विषय उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जी के बाप में हिम्मत नहीं है। भाई, उनके तो पिता श्री को बेचारों को स्वर्गवासी हुए भी बहुत दिनों हो गए हैं। मैं आपके पिताजी अगर जीवित भी होंगे तब भी मैं आपके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। ये मेरी ना संस्कृति और ना मेरी सभ्यता और ना मेरा धर्म ना मेरे संस्कार इसको अलाउ करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, मैं कहना चाहता हूँ गोपाल अग्रवाल जी से कि आपने 370 हटाया, आपकी सरकार ने 370 हटाया, ये एक अलग विषय है। मैंने खुद कहा है कि अब 370 हट चुका है। अब 370 को दोबारा लाने की बात करना जो है वो औचित्य विहीन है, वो औचित्यपूर्ण नहीं है। 370 नहीं लग सकता। लेकिन आपने जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य से यूनियन टेरिटरी बना दिया, आपने कश्मीर को खंड खंड किया। गोपाल जी अब मेरी बात को पूरा होने दीजिएगा ना, आप क्यों चिंता करते हैं? पूरा मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप मेरे प्रश्नों का, मेरी जिज्ञासाओं के जवाब के रूप में कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार करेगी कांग्रेस पार्टी। मैं कह रहा हूं, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पुनर्विचार भी नहीं करेंगे। तो अब सवाल इस बात का है, कांग्रेस पार्टी की जो आधिकारिक लाइन है वो तो कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी तय करेगी। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि वो पुनर्विचार करेंगे, मैंने कह दिया पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया 370 अब नहीं आ सकती। एक ही पार्टी से अगर दो बयान निकल कर सामने आएंगे, आचार्य जी कांग्रेस को घेरना चाहते हैं, कांग्रेस के ऊपर आप ये सवाल। हाँ आचार्य जी यहाँ पर अग्रवाल जी कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान की बोली क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है? मैं आ रहा हूं उस पे जी, बोलिए। मैं आ रहा हूं। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रभक्ति की और पाकिस्तान का जो सवाल है, मैं गोपाल अग्रवाल जी से कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस ही थी और कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिसने पाकिस्तान को युद्ध में हराया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया। ये इंदिरा गांधी की ताकत थी, वो कांग्रेस की थी। और सुनिए, ये कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी थी कि इस देश में खलिस्तान बनने जा रहा था, लेकिन इस देश में खलिस्तान बनने से रोका और इंदिरा गांधी की छाती पर गोली लगी और उनकी छाती से लहू की बूंदें टपक कर इस देश में गिरी। ये इंदिरा गांधी थी, ये कांग्रेस की नेता थी। तीसरा पॉइंट, ये कांग्रेस की सरकार है, इसे तुम देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की कोशिश मत करो। ये कांग्रेस की सरकार है कि 10 साल मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे और जबकि मनमोहन सिंह का जन्म उस हिस्से में हुआ जो पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए और वो आप ही के नेता थे जो बिना बुलाए बिना बताए पाकिस्तान चले गए। तो पाकिस्तान परस्त बीजेपी हो सकती है, कांग्रेस के ऊपर ये हमला मत करिएगा। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बातें होती हैं जिन पर चिंतन होना चाहिए, जिन पर चिंतन और चिंता और चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की कोशिश विनम्रता के साथ आपको रोक रहा हूं। सवाल तो वही बना हुआ है ना कि भाई दिग्विजय सिंह का बयान और पाकिस्तान का बयान में एक समानता क्यों है, वो सिमिलर क्यों दिखाई देते हैं? भाषा पाकिस्तान की बोल रहे हैं तो फिर प्रश्न तो होगा ना, पाकिस्तान की भाषा आप बोलेंगे, आपके नेता और प्रश्न भी दोबारा सवाल करें। मैं आचार्य जी आपसे ये कह रहा हूं कि सवाल वही बना हुआ है ना कि दिग्विजय सिंह और पाकिस्तान के बयान में एक समानता क्यों दिखाई देती है? आप तो अच्छे से जानते हैं दिग्विजय सिंह को। नहीं, आप क्या कहें,
नहीं, मैं अच्छे से जानता हूं और मैं दिग्विजय सिंह को ये मानता हूं कि दिग्विजय सिंह एक राष्ट्रभक्त नेता है। दिग्विजय सिंह राष्ट्र के खिलाफ, देश के खिलाफ एक भी शब्द ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं। लेकिन क्या आप और गोपाल अग्रवाल जी और इनकी पार्टी दिग्विजय सिंह को देशद्रोही सिद्ध करना चाहती है? क्या आपको लगता है दिग्विजय सिंह देश के खिलाफ हैं? क्या आपको लगता है, आपकी पार्टी को लगता है, आपकी सरकार को लगता है कि दिग्विजय सिंह देश के खिलाफ बोल रहे हैं? तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिएगा। आप, भारत के अंदर कानून है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप दिग्विजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करके बदनाम करना चाहते हैं। गोपाल अग्रवाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि भारतीय जनता पार्टी क्या दिग्विजय सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है? नहीं, क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया? उन्होंने कहा ना, दो चीजें बात है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 पे पुनर्विचार किया जाएगा। यह पुनर्विचार का क्या मतलब है? मैं तो आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से यही पूछ रहा हूँ। पुनर्विचार का मतलब अगर मैं समझता हूँ वो तो यह है कि जो हटा दिया गया है उसको लाने के बारे में सोचा जाएगा। हाँ। और इसके अलावा कोई मतलब है तो वो बताइए। हाँ। दूसरा बात, उन्होंने कहा कि जो वहां पे कश्मीर में उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, तो क्या भारत की डेमोक्रेटिक स्थिति और संविधान को ही वो चैलेंज कर रहे हैं क्या? भारत के संविधान के अंतर्गत जो कार्य हुआ, जो सत्ता चल रही है, जहां पे गवर्नर का शासन चल रहा था या जो भी स्थिति थी, तो वह क्या प्रजातांत्रिक सिस्टम के बाहर थी क्या? हाँ, तो ठीक है मतलब आचार्य जी, पूरे संविधान पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ। कि वो, उन्होंने कहा है ना कि वो संविधान डेमोक्रेटिक सत्ता नहीं थी वहां पे। आचार्य जी, तो क्या गवर्नर, जवाब दीजिए। प्रक्रिया संविधान अग्रवाल जी जवाब ले लेते हैं ना। प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। आचार्य जी, दो बातें हैं। एक तो आप अग्रवाल जी की बातों का जवाब दे लीजिएगा और एक सीधे सीधे हाँ और ना में जवाब दे दीजिए कि आप समर्थन करते हैं क्या दिग्विजय सिंह की बातों का? हाँ, देखिए, पहली बात तो ये गोपाल जी, मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह जी ने पुनर्विचार की बात की है। तो मैंने पहले ही जब ये बहस शुरू हुई तो मैंने क्या कहा कि अगर पुनर्विचार करने की बात है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा है कि हमारी सरकार आएगी और हम 370 को दोबारा लागू कर देंगे तो मैं उसके खिलाफ हूं। पहले एक सेकंड, मैं तो ये मान रहा हूं। और गोपाल जी, दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं पुनर्विचार करना क्या होता? अरे भाई, पुनर्विचार नहीं, मैं लेट मी क्लैरिफाई। मैं कहना चाहता हूं पुनर्विचार क्या होता है। पुनर्विचार ये भी हो सकता है कि आपने कश्मीर एक राज्य था उसको तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बना दी, राज्य को खंड खंड कर दिया, तो इस पे पुनर्विचार हो सकता है कि जब हमारी सरकार आए तो हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बना दें। पुनर्विचार इस पे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेमोक्रेटिक 370 डेमोक्रेटिक, आचार्य जी आप शब्दों को मत घुमाइए। एक सेकंड, उन्होंने कहा 370 पे पुनर्विचार करेंगे। ठीक है आचार्य जी बोलिए। गोपाल अग्रवाल जी, बिल्कुल आप अपने शब्द मेरे मुंह में और मैं अपने शब्द आपके मुंह में डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं इसको क्लैरिफाई कर रहा हूं। जब संसद के अंदर 370 को हटाने का बिल आया तो उसी बिल के साथ साथ ही यह फैसला हुआ कि कश्मीर को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। वो पूर्ण राज्य की जगह वो यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। तो पुनर्विचार इस पे हो सकता है कि कश्मीर को हम पूरे राज्य का दर्जा दें दोबारा। पुनर्विचार इस पे हो सकता है कि कश्मीर के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम खत्म हो गया है उसको बहाल कर दें। हाँ। पुनर्विचार इस पे हो सकता है कि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, वहां एक चीफ मिनिस्टर था, वो चुना हुआ था, आपने एक नॉमिनेट गवर्नर भेज दिया। तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से आप कश्मीर को डील कर रहे हो, इस पे पुनर्विचार हो सकता है और पुनर्विचार होना कोई गलत नहीं है। तो हाँ। जहां तक मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने पुनर्विचार करने की बात की है, मैं इस बात को साफ कर दूं, अगर दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस का कोई नेता, सुनिए, नहीं, अगर कोई भी अगर कांग्रेस का कोई भी नेता ये कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को दोबारा लागू कर देंगे, तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। हाँ। मैं ऐसा मानता हूं कि देश की जनता 370 के पक्ष में नहीं है, देश की जनता 370 के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए मैं 370 धारा को दोबारा लागू करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं। मेरा तो ये कहना है, मैं देश की जनता और देश की भावना के साथ हूं। अग्रवाल जी, मेरा तो ये कहना है कि भाई दिग्विजय सिंह ये सारी बातें क्यों नहीं कह देते जो आचार्य जी यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं। हो सकता है, इतनी सारी बातें कही। उन्होंने तो सीधे कह दिया कि भाई 370 पर हम पुनर्विचार करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है तो। एक लाइन की बात है।
और हम लोग खुद ही कह रहे हैं कि वहां पे राजनीतिक इलेक्शन प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने स्टेटेड स्टेटमेंट है कि हम लोग जल्दी से जल्दी वहां की स्थिति नॉर्मल होते ही इलेक्शन, और हमने पंचायती राज सबसे ज्यादा इफेक्टिवली पूरी तरह से पंचायती राज वहां पे किए गए और वहां पे पार्टिसिपेशन इतना अच्छा हुआ 50% के करीब। नहीं तो जो पूरा प्रक्रिया होती थी जिसको पहले होता था 6-7% की वोटिंग पे होता था, इस बार पंचायती राज में बहुत अच्छा प्रक्रिया के साथ पार्टिसिपेशन हुआ। आगे भी सब करेंगे तो हम ठीक लोग है। तो वहां के इलेक्शन को हम खुद ही कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक है उसको, आचार्य जी, बहाल करेंगे। आचार्य जी, तो चलते चलते मैं ये मान लूं कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है आप उसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी का बयान है वो दिग्विजय सिंह जी का बयान है। जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं वो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक वक्तव्य है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के बाद ये पूरे देश को बताया गया था कि 370 दोबारा लागू होगी। ये कांग्रेस नहीं कहा, ये कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। अब मैं अग्रवाल जी से चलते चलते एक जरूर बात पूछूंगा कि वहां कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आप जरूर लागू करिएगा, चुनाव कराइएगा, लेकिन इतना बता दीजिएगा न्यूज वन इंडिया के इस चैनल के माध्यम से कि क्या महबूबा मुफ्ती से दोबारा गठबंधन करोगे? नहीं, ठीक है, महबूबा देखिए, मुफ्ती से बोल तो लीजिए। जब बोल लीजिए अग्रवाल जी, वो बोलिए। तो जो वहां पे जो लड़ेंगे जीतेंगे। हाँ, जो इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, अभी पंचायती राज के इलेक्शन हुए उसपे तो कांग्रेस और उनका गठबंधन था, हम लोगों का तो नहीं था। कांग्रेस ने इन सबके साथ अंडरस्टैंडिंग करके इलेक्शन लड़ा। ये तो नहीं गोपाल जी, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं, आप बहुत ही नहीं मैं और बीजेपी के अंदर आपका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैं आपसे गोपाल जी प्रमोद कृष्णम बहुत मंझे हुए प्रवक्ता हैं, को साथ लेके चुनाव लड़ोगे? वो आपको फंसा रहे हैं, उन्होंने आपको गोल गोल बातों में घुमा दिया है। नहीं, कोई गोल गोल क्या फंसा दिया, ये खुद फंसे हुए हैं। अगर आप धारा 370 में ये अपनी शब्दों के जाल में जनता को बेवकूफ बनाने का कोशिश करेंगे तो थोड़ी हो जाएगा। अगर इनके लोग कह रहे हैं कि पुनर्विचार करेंगे, ये कह रहे हैं पुनर्विचार का मतलब ही कुछ और नहीं, मैंने कौन सा बेवकूफ बनाया गोपाल जी? मैंने तो स्पष्ट कहा। हाँ। मैं तो दोबारा कह रहा हूँ, मैं तो 5 बार कह चुका हूँ, मैं एक बार और कह रहा हूँ, मैं एक बार और कह रहा हूँ कि 370 अब हट चुका। 370 को दोबारा लागू करने की बात करना बिल्कुल बेवकूफी है। मैं तो कह रहा हूँ आचार्य जी, ठीक है, अच्छी बात है, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर चुनाव लड़ोगे आप? आपने महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया था। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कश्मीर में चुनाव होता है तो क्या आप महबूबा मुफ्ती को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे? मेरा ये कहना है आचार्य जी कि दिग्विजय सिंह के बयान पर पार्टी से निकालेंगे क्या? दिग्विजय सिंह के बयान पर जो बातें आप कह रहे हैं, पार्टी आला कमान आके क्लियर कर दे कि नहीं, पार्टी लाइन से हट के उन्होंने बात कही है। नहीं, उनको निकालना चाहिए कांग्रेस से। अगर वो बार बार इस तरह की बात करते हैं, देखिए ऐसा और है, उनकी लाइन पाकिस्तान के साथ मिल रही है तो उसको निकालना चाहिए उन्होंने। ठीक है आचार्य जी, जल्दी से 10 सेकंड में बोल दीजिए, वाइंड अप करना है मुझे। देखिए, पहली बात, पाकिस्तान से लाइन भाजपा के लोगों की मिली हुई होती है, हमारी लाइन पाकिस्तान से मिली होती है, हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 370 दोबारा लागू करने का कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में कोई विषय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यही है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है उस पर देश में हल्ला मच रहा है और बार बार ये बात प्रमोद कृष्णम की तरफ से कही गई है कि दोबारा लागू करने की कोई बात नहीं है, लेकिन पुनर्विचार करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी पर। आगे ये मुद्दा और कितना तूल पकड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।